राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, हनुमान जी से, माँ शेरावाली, माता सीते, मेरी माँ आदि पराशक्ति माँ पार्वती जी, शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरे गणपति महाराज जी, मेरे कान्हा जी, सभी देवी देवता आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है, सभी विराजे हैं। इस पाठ को अपना अपार आशीर्वाद, अपार कृपा देने के लिए मेरे सभी भगवान यहाँ पर आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है, ये मैं इनका आह्वान करता हूँ और ये मुझे और सभी को आशीर्वाद देने आते हैं। दोस्तों, अभी शुरू करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 63वां सर्ग। राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उस प्रकार धर दबोचा था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक लेता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नैनों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले से किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराजा ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या को इस प्रकार कहना आरंभ किया। कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है उसे अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को भोगने पड़ते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को भी नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य फ्लास का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल तो और भी मनोहर और सुस्वाद होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहाँ फ्लास के पौधे लगाता और सींचता है। वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वह नहीं पाता है। जो क्रियामान कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर फलास सींचने वाले को हुआ करता है। मैंने आम का वन काटकर फलासों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था जिसे मैं अभी बताऊंगा। देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य फ्लास के फूलों पर
ही मोहित हो, उसके कड़वे फल को नहीं जानता। उसी प्रकार मैं भी शब्द वैदिक बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरता पूर्ण पाप कर्म बन सकता है, ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका मुझे ज्ञान नहीं हुआ। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपने किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते थे, उसी भयंकर दक्षिण दिशा में संचरित करते थे। सब और सजल मेघ दृष्टि को गोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेंढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। पक्षियों की आंखें ऊपर से भीग गई। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा का और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुए मतवाला हाथी, तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पर्वत से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्मयुक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए सरयू नदी पर गया था। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने घाट पर रात को जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी या सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा तो मैं उसे मारूंगा। उस समय वहाँ पर सब और अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात ही पानी में घड़ा भरने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी दृष्टि तो वहाँ तक पहुँचती नहीं थी, किंतु वहाँ वह आवाज़ मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाली शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह उस काल की बेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने जो ही छोड़ा त्यों ही मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। त्यों ही वहाँ पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ यह मानव वाणी प्रकट हुई, सुनाई देने लगी। आहा, मेरे जैसे तस्वीर पर शस्त्र का प्रहार करने वाले कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी से इस एकांत तट पर रात को पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वलकल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसे अपना क्या लाभ हो सोचा होगा? मैंने मरने वाले का क्या अपराध किया था? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया है।
इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नीगामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शौक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे। घातक ने ऐसे एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माँ बाप को भी मौत के घाट उतार दिया है। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम पर एक साथ ही ऐसा बाण मारा कि तीनों का वध हो गया। वे करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों में जो धनुष था वो छूट गया और बाण भी छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक से घबरा गया। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय से दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई है, घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ है। वे बाण से गिरे बिंदे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहा। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देगा। वे कठोर वाणी में बोले, राजन, वन में रहते हुए मैं तुम्हारा कौन सा अपराध कर सकता हूँ या मैंने कौन सा अपराध किया है जिससे तुमने मुझे बाण मार दिया। मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे माँ बाप को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोते रहेंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हूँ। यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र से मेरे पिताजी को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कहकर तुम उन्हें यह समाचार सुनाओगे, जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे कुपित होकर तुम्हें साँप ना दे। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी का जल का वेग उसके कोमल बालू काम्य ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल लेता हूँ तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार बाणों को निकालने के विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की
इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उस महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देखकर बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई। इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध का कोई भी व्यथा नहीं होगा। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुँचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत होकर उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों को त्याग किया। कल्याणी, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनि पुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। तो दोस्तों, अभी श्री वाल्मीकि निमित्त आस रामायण आदि काव्य का अयोध्या कांड का ये 63वां सर्ग पूरा हुआ। कल मैं आपको इसका 64वां सर्ग सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी, शिव शंकर भोलेनाथ जी, हनुमान जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। मेरे प्रभु सबके ऊपर अपनी कृपा बनाओ, अपनी कृपा बरसाओ, उनके कष्ट हरो मेरे भगवान, सबके कष्ट हरो। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर भोलेनाथ।